Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Slim Week School Robotics. Today we are going to start our lecture with the exercise 1.6. बेटे आज हमें एक्सरसाइज 1.6 का स्टार्ट करनी है। 1.5 जो है प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी और आपने नीट नोटबुक्स पे राइट डाउन नहीं की होगी क्योंकि आपकी नीट नोटबुक्स जो हैं वो इधर पड़ी स्कूल में पड़ी हैं। तो बेटे आपको एक मैसेज कन्वे हमने किया था कि जो है वो अब फ्राइडे तक जो है वो अपनी नीट नोटबुक स्कूल से ले जाए। ठीक है, अब आपको अगेन मैसेज दे रहे हैं कि अपनी नीट नोटबुक्स जो हैं वो जिन बच्चों की स्कूल में पढ़ी हैं वो आकर ले जाएं। एंड पे जब आप लेम एक्सक्यूज़ बनाएंगे कि हमारी जो नोटबुक्स हैं वो स्कूल पढ़ी हुई थी, हमने होमवर्क नहीं किया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अपनी जो हैं वो नोटबुक्स स्कूल से ले जाएं। ठीक है, अदरवाइज जो है वो फिर कोई भी एक्सक्यूज़ आपका जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। होमवर्क के मामले में तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे होमवर्क चाहिए हर सूरत में। इट्स अप टू यू, आपने होमवर्क चेक जो है वो करवाना है और लाजमी जो है वो करवाना है, और कैसे होगा अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपको कहा गया था कि फ्राइडे तक जो है वो अपनी नोटबुक्स जो है वो स्कूल से ले जाएं, बट कोई जो है वो अभी तक नहीं आया नोटबुक्स लेने। खैर, हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 जो है वो उसमें हमें कुछ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो है वो सबसे पहले हम दो मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम दो मेथड डिस्कस करेंगे। दो मेथड है इसके। फर्स्ट मेथड जो है बेटे वो है मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज क्रैमर रूल। क्रैमर रूल, ठीक है। अब इन दो मेथड्स की मदद से हम लोग जो है वो इसको उस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रैमर रूल्स में आप एक एन भी लिख सकते हैं, डबल एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों से ठीक है। तो ये जो है वो सबसे पहले हम इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करते हैं कि इन्वर्जन मेथड जो है वो बेसिकली क्या है। इन्वर्जन मेथड में ये होता है कि लेट्स सपोज बेटे मेरे पास जो है वो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में ले रही है। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने जो कोफिशिएंट्स हैं उनको उनका सेपरेट मैट्रिक्स बना लेना है, वेरिएबल्स का सेपरेट मैट्रिक्स बना लेना है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका सेपरेट मैट्रिक्स बना लेना है। ठीक है, कैसे देखें, इसका मैं अगर इसके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स अलग करूं तो क्या आ जाएगा 2, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -2 है। साइन को इग्नोर नहीं करना आपने। ठीक है, -2 है, अगेन 3 है और 2 है। ये आ गया मैट्रिक्स मेरे पास कोफिशिएंट का। इसके साथ ही आपने वेरिएबल्स का लिखना है, x और y वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, और कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, दैट इज 4 एंड 6। ये मेरे पास जो है वो इनके मैट्रिक्स जो है वो कोफिशिएंट्स के, वेरिएबल्स के और कॉन्स्टेंट्स के मैट्रिक्स सेपरेट हो गए। अब बेटे जो मेरे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा उसको मैं कह देती हूँ लेट्स सपोज ये कैपिटल A के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल है दैट इज x एंड y, तो मैं कह देती हूँ कि लेट्स सपोज ये कैपिटल X के इक्वल है। पूरा मैट्रिक्स लिखने की बजाय मैं इसको सिंपल एक अल्फाबेट से जो है रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अल्फाबेट इस पूरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और इस कांस्टेंट को मैं कह देती हूँ लेट्स सपोज कैपिटल B। ठीक है, तो ये कैपिटल B है। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनी है, अब आप नोट करें, मेरे पास इक्वेशन है ax इज इक्वल टू b। लेट्स सपोज मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इक्वेशन मेरे पास क्या बनी, ax इज इक्वल टू b। अब पूरा मैट्रिक्स लिखने की बजाय जो अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे सिंपल मैंने उसकी इक्वेशन बना दी। ये मेरे पास जो है इक्वेशन बन गई है। इन्वर्जन मेथड में हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो है वो अगर यहाँ से मैं मुझे वेरिएबल्स किस मैट्रिक्स में आते हैं, कैपिटल X में, इसमें वेरिएबल्स मौजूद है, इट मींस कि कैपिटल X को उस साइड पे रहने दूंगी और A इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स। बेटे मैट्रिसेस में जब भी कोई मैट्रिक्स जो है वो दूसरी साइड पे जाता है, जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में करते हैं, कि जब वो दूसरी साइड पे जाता है तो उसका ऑपरेशन ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इसमें मैट्रिक्स में क्या होगा कि अगर एक मैट्रिक्स इधर दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाता है।
दूसरी साइड पे जाके क्या होता है, इनवर्स हो जाता है। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो ए एक्स और बी है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए क्योंकि x मैट्रिक्स में मेरे पास वेरिएबल है, दैट इज x एंड y। x इधर रहेगा, a उधर जाके क्या आ जाएगा, इनवर्स, और ये आ जाएगा b एज इट इज। इसको इक्वेशन 1 लेंगे, इसको मैं कहती हूँ लेट्स कॉल इक्वेशन 1। ठीक है, अब जो है, अब हम अभी ये जो है ये इन्वर्जन मेथड को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ बाय इन्वर्जन मेथड। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही लिखा हुआ था बेटे, कोई एग्जांपल से मैंने आपको दोनों मेथड समझाने थे, तो क्यों ना मैं इसका फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा इन्वर्जन मेथड क्या है और क्रैमर रूल क्या है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें यही कहा हुआ है कि आपने जो है वो इन इक्वेशंस को, लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को जो है वो क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है और इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले बेटे इन्वर्जन मेथड से करते हैं, उसके बाद फिर क्रैमर रूल से करेंगे। दो ही मेथड है इनको सॉल्व करने के, तो एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। वो एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही ले रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ इसको इन्वर्जन मेथड से। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स। ठीक है, यानी ए मैट्रिक्स का इनवर्स, और ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे ही है, ओवर ए मॉड, इसके इक्वल होता है। इनवर्स इसी के इक्वल होता है ना। तो अब मैंने क्या करना है, पहले तो ए इनवर्स निकालूंगी सिंपल, उसको इस इक्वेशन में पुट करूंगी, बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास x की जो कैपिटल x है इसमें जो इसके वेरिएबल्स मौजूद है, स्मॉल x एंड स्मॉल y, उसकी वैल्यूज पुट करूंगी, तो मेरे पास जो है वो फिर x और y की वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए ए एडजॉइंट मुझे चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखते हैं, मैं डायरेक्ट की वैल्यू लिख रही हूँ, कैसे लिखती हैं कि डायगोनल एंट्रीज की जो प्लेसेस चेंज करती हैं और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करती हैं, दैट इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ऐसा ही है ना, एडजॉइंट ऑफ ए यानी ए मेरे पास ये है, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या है 2 2, इनकी मैं जगह प्लेस चेंज करूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ 2 ही है। साइन चेंज करूंगी, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा -3। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे क्या लेना है, ए मॉड। ए मॉड कैसे लिखते हैं, 2 -2 3 2, डायगोनल एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मिड में साइन कौन सा आना है, माइनस का। तो ये क्या आ जाएगा, 2 को 2 के साथ, 3 को -2 के साथ, 2 2 4 माइनस, बेटा ये देखिए ये माइनस भी है तो ये माइनस है, उसके मिड में हमने माइनस लगाना है, उसको क्या कर देगा, प्लस। ये हो गया प्लस 2 3 6, तो किसके इक्वल आ गया, 10 के। ए मॉड मेरे पास आ गया 10, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया ये, इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ मैं पुट करूंगी ए इनवर्स में, तो वो मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इनको वैल्यू पुट करती है ए इनवर्स में। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या है, 2 2 -3 2। ठीक है, ये आ गया। ए मॉड मेरे पास क्या आया है, 10। अब देखिए ये 10 नीचे डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 2 -3 2, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, इट मीन्स कि अब जो है वो हर 10 हर एंट्री के साथ डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, ये नीचे स्टेप में कर रही हूँ, 2/10, इधर भी 2/10, यहाँ -3/10, यहाँ भी 2/10। ठीक है, अब देखिए बेटे ये तो कैंसिल हो रही है सारे, ठीक है, 2 5 10, तो ये क्या आ गया मेरे पास, 2 1/5 1/5 -3/10 1/5। ये मेरे पास क्या आ गया बेटे, इनवर्स ऑफ ए। ये क्या आ गया मेरे पास, इनवर्स ऑफ ए। अब इनवर्स ऑफ ए आ गया है, इसको मैंने इस इक्वेशन 1 में पुट करना है और बी मैट्रिक्स के साथ, बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 4 और 6, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और देन मैंने जो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज है दैट इज एक्स एंड वाई, इनके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब हमें नीचे कैप्शन देनी है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स
1, इक्वेशन 1 में उसकी हमने वैल्यू पुट करनी है। अब बेटे मैं थोड़ा रेस कर रही हूँ, यहाँ पर रेस करने के बाद मैं ये सारा मैं रेस कर रही हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी दोबारा से, क्योंकि मुझे ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है, उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, अब मैं जो है वो इसको सारे सबको रेस कर रही हूँ। अब बेटे ये देखें, अब मैं इसको मैंने x मैट्रिक्स की जगह पर x अल्फाबेट की जगह पर उसका जो मैट्रिक्स फॉर्म थी वो मैंने पुट कर दी, दैट इज x and y। a इनवर्स की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, b की जगह पे उसका मैट्रिक्स पुट कर दिया, दैट इज 4 and 6। अब मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, पहले 1/5 को 4 के साथ, मिड में साइन कौन सा आएगा, प्लस का, देन 1/5 को 6 के साथ। ठीक है, सेम मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने बाकी पिछली एक्सरसाइज में की है। तो 1/5 को मल्टीप्लाई किया मैंने 4 के साथ, प्लस 1/5 को मल्टीप्लाई किया मैंने 6 के साथ। ठीक है, अब मैंने -3/10 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 4 के साथ, प्लस 1/5 को मल्टीप्लाई करूंगी 6 के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, ये इसकी तो होगी कटिंग, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब मेरे पास ये क्या आया, जरा चेक करने, ये आ गया जी 4/5 प्लस 6/5, ये मेरे पास क्या आ गया, 2 3 ज़ा 6 माइनस 6/5 और प्लस 6/5। ठीक है बेटे, समझ आई ना मल्टीप्लिकेशन की, सेम वैसे जैसे हमने पहले की थी। अब ये प्लस का माइनस का तो हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 0, अब यहाँ पर आ गया जी 0, नीचे तो आ गया 0। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। जब यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसको मैं रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूंगी। यहाँ 5 आ गया, जब नीचे वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है, यानी 4 प्लस 6 आ जाएगा, दैट इज 10/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 2। ठीक है, अब बेटे ये देखिए जरा कि x जो है, अब ये बात देखें गौर से सुननी है आपने कि x और y की वैल्यू कैसे निकालनी, ये किसके इक्वल है, x y के इज इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल आया। अब देखिए बेटे, हमने क्रॉसपॉन्डिंग आइडेंटिटी को, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री को उसकी एंट्री के इक्वेट कर देना है। लेट्स सपोज x है, x के इक्वल है 2, x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, y है तो y किसके इक्वल है 0 के, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y की वैल्यू आ गई। ये कौन से मेथड से, बाय इनवर्जन मेथड से। इनवर्जन मेथड में बेटे हमने क्या करना है कि सिंपल इक्वेशन, जो हमने इक्वेशंस है उसके कोफिशिएंट्स को, कांस्टेंट्स को, और जो है क्या नाम है उसका, कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स को सेपरेट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। लिखने के बाद हमने ये इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन में हमें x एक साइड पे a इनवर्स दिया जाएगा, इसमें हमने पहले a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स आपको पता है, आपने ज्वाइंट ऑफ a ओवर a मॉड से निकालना है, उसको b मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज को इक्वेट करके मेरे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है बेटा, ये हो गया इनवर्जन मेथड। अब क्रैमर रूल में भी यही वैल्यू आनी चाहिए x की और y की। अब वो देखते हैं कि वो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है और है इजी वैसे, अगर समझ आ जाए तो क्रैमर रूल की तरफ आते हैं। अब बेटे क्रैमर रूल में हमने क्या करना है, क्रैमर रूल में हमें x और y की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसके लिए दो फार्मूलाज हैं। ठीक है, सिंपल फार्मूला याद कर लो, उसमें वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करके लेना, उसमें मॉड ही है तो वो जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या है, x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू आएगा ax मॉड ओवर a मॉड। ठीक है, और y किसके इक्वल होगा, ay मॉड ओवर a मॉड। अब इसमें बात एक आती है समझने वाली कि a मॉड तो खैर इस मैट्रिक्स से निकल आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है a मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये तो निकल आएगा a मॉड, मतलब उसका टर्मिनल लेंगे तो हमारे पास मॉड आ जाएगा। अब ये ax और ay मॉड का सीन क्या है ये समझ नहीं आ रहा, इसको समझना है आपने बेटे। जब हमने ax निकालना है ना, सबसे पहले हमने ax मैट्रिक्स निकालना है, तो मैं पहले ax निकाल लेती हूँ, ax निकालूंगी मैट्रिक्स, उसके बाद उसका मॉड लूंगी। अब गौर से बेटे हमने बात समझनी है, जब हमने ax मॉड निकालना है तब हमने जो x की एंट्रीज होंगी, ये वाला जो x की एंट्रीज होंगी उसको रिप्लेस कर देना है विद द एंट्री ऑफ कांस्टेंट्स।
ठीक है, यानी इनको मैंने रिप्लेस कर देना है विद दीज वैल्यूज। समझ लगी कि जब x की वैल्यू मैंने निकालनी है तो x की एंट्रीज को कांस्टेंट की एंट्रीज के साथ रिप्लेस कर देना है और y की वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। अब देखिए क्या मैट्रिक्स बनता है 4 6 -2 2, ये मेरे पास आ गया ax मॉड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ax आ गया, अब ax मैट्रिक्स आया है, इसमें इसका मॉड लेना है। ठीक है, अब इसका मॉड लूंगी तो क्या आ जाएगा ax मॉड इज इक्वल टू 4 -2 6 2। इसका मॉड लिया मैंने, इसको इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो डायगोनल एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करना है मैंने। 4 2 * 8 माइनस ये माइनस इसको प्लस कर देगा 4 2 * 12 और 12 और 8 कितने हो गए हमारे पास 20। ये कितने हो गए हमारे पास 20। इट मींस ax मॉड मेरे पास क्या आ गया 20। अब आ जाए ay मॉड में। ay पहले मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका मॉड लेते हैं। ay मैट्रिक्स बेटे क्या करना है, अब जो है x की वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, x की वैल्यूज जो है वो एज इट इज रहेंगी। जो y की वैल्यूज है ना, जो y की एंट्रीज है, अब उनको रिप्लेस करना है विद एंट्रीज ऑफ विद द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स के साथ। अब ये जो x की वैल्यूज मैंने एज इट इज लिखनी है, दैट इज 2 और 3। y की जो एंट्रीज है उनको मैंने रिप्लेस कर देना है विद द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, दैट इज 4 और 6। ठीक है, कि ay मॉड में y की वैल्यू चेंज होगी, ax मॉड में x की वैल्यू चेंज होगी। थोड़ा इजी है, थोड़ा टेक्निकल है, पर थोड़ा समझ आ जाए तो ये उस मेथड से ज्यादा इजी है। तो ay मॉड निकालते हैं हम। ay मॉड आ जाएगा 2 4 3 6, 6 को 2 से किया 12 -12 दैट इज 0। ay मॉड मेरे पास क्या आ गया 0। ठीक है, अब क्या आ गया जी, सिंपल क्या करो, अब हमने a मॉड निकालना है। a मॉड तो हम चुटकी में निकाल लेंगे, दैट इज 2 -2 3 2 क्या आ जाएगा 4 2 2 * 4 + 6 दैट इज 10। ये पिछले मेथड में भी निकाला था, बट इसमें आपने गेन निकाल दिया। ये a मॉड आ गया, ax मॉड भी आ गया, ay मॉड भी आ गया, a मॉड भी आ गया। उनकी वैल्यूज अब उसमें पुट करो तो हमारे पास x और y की वैल्यूज निकल जाएंगी। अब नाउ x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ax मॉड की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 20 बाय a मॉड की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 1 * 10 10 2 * 20, x इसकी इक्वल आ गया 2 के। अब आ जाए y में क्या करना है, मुझे ay मॉड की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 0। a मॉड की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 10। तो y मेरे पास क्या आ गया 0। ठीक है, इट मींस कि मेरे पास जो है वो वैल्यूज क्या आ गई x और y की। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ये मेरा, अब देखिए ये वैल्यूज बेटे मैंने ऊपर लिखी हुई हैं जो मैंने इनवर्जन मेथड से x और y की वैल्यूज निकाली थी, दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। अब देखिए सेम वैल्यूज x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, सेम वैल्यूज क्रैमर रूल से भी यही आई, क्रैमर रूल से भी यही वैल्यूज आई है मेरे पास। तो इट मींस कि ये हमारा मेथड जो है वो हमने ठीक है, हमारा आप आंसर्स को क्रॉस चेक करके हमें पता चल सकता है कि हमने इसको ठीक किया या नहीं। हमारे आंसर्स मैच हो रहे हैं, इट मींस हमारा मेथड ठीक है, हमारा सोल्यूशन जो है वो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। तो बेटे ये जो है हमारा क्रैमर रूल। ठीक है, क्रैमर रूल के 2 फॉर्मूलाज हैं और इनवर्जन मेथड में एक जो है वो इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो बेटे अब उसने क्वेश्चन में कहा था कि दोनों मेथड से करें, इनवर्जन मेथड से भी करें और क्रैमर रूल से भी करें, तो इसलिए मैंने दोनों मेथड से किया। अगर तो पेपर में मेंशन कर दे कि दोनों मेथड से करें तो आपको दोनों मेथड से करना पड़ेगा। अगर वो पेपर में मेंशन ना करे, कोई एक मेथड ही मेंशन कर सकता है, अकेला इन्वर्जन कह दे या अकेला क्रैमर कह दे, या वो मेंशन ही ना करे, वो कहे कि सॉल्व इट बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से करें तो हमेशा क्रैमर रूल को आप चूज कीजिएगा, क्योंकि क्रैमर रूल जो है ये इंतहाई इजी है, इसमें जो एरर के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा शॉर्ट भी है, इन्वर्जन थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी, बट आपने वही करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो अगर तो वो मेंशन कर दे तो उसी से करना है, अगर ना मेंशन करे तो अपनी मर्जी से करना है। तो बेटे इसका हमने 3rd और 5th पार्ट भी करना था, लेकिन मैं 3rd और 5th पार्ट को अब आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। ठीक है, आपका होमवर्क है ये, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया है,
ठीक है, थोड़ा लेंथी हो गया, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी फर्स्ट को पार्ट में ही। बेटे इसका बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपने प्रैक्टिस करनी है उनकी खुद, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, आई एम ऑलवेज हियर। बेटे आपने तो आप मेरे से पूछ सकती हैं। आपने अपने होमवर्क की जो है वो पिक मुझे भेजनी है इन एक क्वेश्चन थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट करके मुझे पिक्स भेजनी है, दोनों मेथड से सॉल्व करके मुझे पिक्स भेजनी है। आपका होमवर्क है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।